हाय गाइस, दिस इज इरशाद एंड स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स, जिन्हें हम हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। गाइस, पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये समझने के लिए कि सेंटेंस किस वे में लिखा गया है, उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है या फिर कोई फीलिंग या सडनली इमोशन एक्सप्रेस किया गया है। तो आइए जानते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स को किस तरह से यूज किया जाता है एंड ये कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने जाना कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में इसका लिंक है, आप उसे भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, विराम चिन्हों के माध्यम से हमें वाक्यों के प्रकार एंड उसके ठहराव की जानकारी मिलती है। इससे लिखे गए सेंटेंस के भाव या अंदाज का पता चलता है कि सेंटेंस किस सेंस में लिखा गया है। गाइस, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो बोलने के अंदाज से हमें ये पता चल जाता है हम कोई बात पूछ रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं या कोई फीलिंग बयां कर रहे हैं। एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीकों से अलग अलग अंदाज में बोलेंगे तो उनके अलग अलग मीनिंग निकलेंगे, लेकिन लिखे हुए सेंटेंस को किस तरह से अलग अलग अंदाज में बयां किया जाए, इसीलिए विराम चिन्हों का यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पे सेंटेंस है आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। यहाँ पे जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं मार्केट जाऊंगा। देखिए, सेकंड है विल आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं मार्केट जाऊंगा। देखिए, थर्ड है आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। यहाँ पे मैं चौंकते हुए बोल रहा हूँ मैं मार्केट जाऊंगा। शायद मैं कभी मार्केट नहीं जाता हूँ और आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं मार्केट जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे मन में अचानक उत्पन्न हुए फीलिंग, अचानक उत्पन्न हुए भाव को प्रकट करने के लिए ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है। मैं मार्केट जाऊंगा, इस तरह से। देखिए, यहाँ पे एक ही सेंटेंस को तीन अलग अलग तरीकों से बोला गया, लेकिन लिखे हुए सेंटेंस को किस तरह से अलग अलग अंदाज में बयां करें, इसीलिए पंक्चुएशन मार्क का यूज किया जाता है। आइए जानते हैं पंक्चुएशन मार्क्स कितने प्रकार के होते हैं। एक एक करके यहाँ पे जानते हैं। पहला है फुल स्टॉप, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है, जो मार्क होता है। सेकंड है क्वेश्चन मार्क, जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। उसका जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। उसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, ऊपर डंडा होता है, नीचे एक छोटी सी बिंदी होती है। फोर्थ है कॉमा, जिसे हम अर्धविराम कहते हैं। देखिए, कॉमा इस तरह से होता है। देखिए, कोलन, दो छोटी छोटी बिंदी होती हैं। देखिए, सेमी कॉलन, ऊपर छोटी सी बिंदी, नीचे एक कॉमा, इसे कहते हैं सेमी कॉलन। सबसे पहला है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज वहां पे होता है जब सेंटेंस एंड होता है, जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा हो। या फिर दूसरा है एब्रीविएशंस में हम इसे यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ही इज राम, वो राम है। सेकंड है दिस इज कैट, ये बिल्ली है। यहाँ पे देखिए, दोनों सेंटेंस के लास्ट में जो है फुल स्टॉप का यूज किया गया है, बिकॉज यहाँ पे एंड हो रहा है, सेंटेंस खत्म हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो है फुल स्टॉप का यूज किया गया है। इसके अलावा फुल स्टॉप का यूज एब्रीविएशंस में करते हैं। एब्रीविएशंस का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे पीएम, पी डॉट एम डॉट। पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है ईजी, एग्जाम्पली ग्रेसिया, इसका मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल। एएम, जिसे हम कहते हैं एंटे मेरिडियम। पीएम, पोस्ट मेरिडियम। गाइस, जितने भी एब्रीविएशंस होते हैं सभी को हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, बट कुछ ऐसे एब्रीविएशंस भी होते हैं जिन्हें हम ओनली स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, इन्हें हम कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं। सेकंड है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह इस तरह से होता है। इसका जो यूज होता है व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड। गाइस, जहां पे भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो सेंटेंस हैं। देखिए, पहला है हु आर यू, आप कौन हैं। एंड सेकंड है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। दोनों में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। आई थिंक इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज किया जाता है। तो जहां पे भी कोई क्वेश्चन पूछा गया हो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसका चिन्ह जो होता है इस तरह से होता है।
एंड इसका जो यूज होता है टू एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग एंड इमोशंस, जहाँ पे अचानक उत्पन्न हुए भाव की बात हो रही हो, वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहला है थैंक गॉड। यहाँ पे एक अचानक उत्पन्न हुए भाव की बात हो रही है। मान लीजिएगा मैं अपना फोन कहीं पे रख के भूल गया एंड मुझे अर्जेंटली कॉल करना था एंड अचानक से मुझे मिल गया, देन मैंने कहा थैंक गॉड। देखिए सेकंड है व्हाट अ प्लानिंग। मान लीजिए यहाँ पे मेरे फ्रेंड ने एक प्लान बनाया घूमने का और उसने मुझे बताया और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा उसकी प्लानिंग जो थी, देन मैंने कहा व्हाट अ प्लानिंग। थर्ड है गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं गुस्से में कह रहा हूँ गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाइए। देखिए नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेशंस। मान लीजिए किसी का प्रमोशन हुआ, मैंने उन्हें बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्ट है वाओ। मान लीजिए आपसे मेरी बात हो रही है और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और मैंने कहा वाओ योर स्पीकिंग इज टू गुड। तो जहां पे भी फीलिंग्स या अचानक उत्पन्न हुए भाव की बात की जा रही हो या बयां किया जा रहा हो, वहां पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉमा, जिसे हिंदी में हम अर्धविराम कहते हैं। कॉमा का जो साइन होता है, कॉमा का जो मार्क होता है इस तरह से होता है। कॉमा का जो यूज होता है टू गिव अ शॉर्ट पॉज एंड ऑलवेज आफ्टर अ इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। कॉमा का यूज अधिकतर जहां पे हम एक छोटा सा पॉज लेते हैं, जहां पे हम रुकते हैं, देन उसके बाद आगे का सेंटेंस बोलते हैं, वहां पे हम कॉमा का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहला है आई हैव मैनी फ्रेंड्स सच एस नदीम, साजिद, साहिल एक्सेट्रा। मेरे बहुत दोस्त हैं जैसे कि नदीम, साजिद, साहिल इत्यादि। सेकंड है आई हैव अ पेन बट आई डोंट हैव अ बुक। देखिए यहाँ पे हमने बोला आई हैव अ पेन, फिर यहाँ पे छोटा सा पॉज लिया, देन आगे का हमने जो सेंटेंस था वो कंप्लीट किया। मेरे पास एक पेन है बट मेरे पास किताब नहीं है। देखिए थर्ड है आई वॉज स्टक वेल स्पीकिंग। देखिए यहाँ पे जब हमने बोला आई वॉज स्टक, देन यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, देन हमने बोला वाइल स्पीकिंग, देन आगे का सेंटेंस कंप्लीट किया। स्टक का मतलब होता है अटकना या फिर रुक जाना। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है राम कम हियर। यहाँ पे हम बोले राम, देन थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, देन बोले कम हियर, राम इधर आओ। देखिए लास्ट है इफ ही कम आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। अगर वो आया तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। इसके अलावा कॉमा का यूज ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के बाद होता है। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होते हैं जैसे फाइनली, अनफॉर्चुनेटली, डेफिनेटली, इन सभी को इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस है फाइनली आई कंप्लीटेड द टास्क। नेक्स्ट है कोलन। कोलन का जो चिन्ह होता है इस तरह से होता है, दो डॉट होती हैं छोटी छोटी सी। कोलन का यूज व्हेन यू इनेमोरेट अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, प्लेसेस एक्सेट्रा। इनेमोरेट का मतलब होता है एक एक करके बताना। कोई लिस्ट है उसे हम एक एक करके बता रहे हैं, उसे हम इनेमोरेट कहते हैं। जब हम कोई लिस्ट प्रिपेयर करते हैं उसमें अलग अलग चीजों को प्रेजेंट करते हैं, एक एक करके अलग अलग चीजों को बताते हैं। गाइस जहाँ पे हम एक एक करके चीजों को लिस्ट में बताते हैं वहां पे हम कोलन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स हैं आई हैव फिक्स्ड अ मीटिंग विद मैनी पीपल्स, जैसे कि अमन, नदीम, नेहा एंड मनदीप। एंड सेकंड है आई वांट टू परचेज मैनी थिंग्स लाइक बुक्स, पेन, सुगर, राइस, बोटल्स एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पे आई हैव फिक्स्ड अ मीटिंग विद मैनी पीपल्स, मुझे अलग अलग लोगों के साथ मीटिंग करनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोलन का यूज किया है। ठीक इसी तरह से आई वॉन्ट टू परचेज अ मैनी थिंग्स, यहाँ पे भी एक लिस्ट प्रिपेयर की गई है, तो यहाँ पे भी एक कोलन का यूज किया गया है। मुझे जो लिस्ट में चीजें परचेज करनी है, बुक्स, पेन, शुगर, राइस एंड बोटल्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोलन का यूज किया है। तो जहाँ पे हम एक लिस्ट में एक एक करके चीजों को बताते हैं वहां पे हम कोलन का यूज करते हैं। गाइस लास्ट है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का जो चिन्ह होता है ऊपर डॉट होता है, नीचे एक कॉमा, इसे हम सेमी कॉलन कहते हैं। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल है मीटिंग वॉज फिक्स्ड ऑन 11th ऑफ जुलाई 2018।
5th of March, then 2019 and 10th of April and 2020। तो देखिए यहाँ पे कॉमा का यूज किया गया है, तो कॉमा से ऐसा लग रहा है कि जैसे जो मीटिंग हुई है 11th ऑफ जुलाई को एक बार हुई है, देन 2018 को हुई है, देन 5th ऑफ मार्च को हुई है, देन 2019 को हुई है, देन 10th ऑफ अप्रैल को हुई है मीटिंग अटेंड, देन 2020 में हुई है। यानी कि 6 अलग अलग जगहों पे मीटिंग हुई है, 6 अलग अलग टाइम पे मीटिंग की गई है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ओनली जस्ट 3 टाइम्स मीटिंग अटेंड हुई है। देखिए सेकेंड सेंटेंस है मीटिंग वॉज फिक्स्ड ऑन 11th ऑफ जुलाई 2018, फिर सेमीकोलन है, देन 5th मार्च 2019, देन सेमीकोलन है, एंड 10th ऑफ अप्रैल 2020। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो मीटिंग हुई है वो 3 टाइम हुई है। तो सेमीकोलन जो है इसलिए यूज किया जाता है ताकि अलग अलग इवेंट को प्रेजेंट किया जा सके। तो इसलिए जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो सेकंड है। कॉमन यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया कि मीटिंग कितनी टाइम हुई है, बट सेमीकोलन से जब हमने यूज किया तो इससे क्लियर हो गया कि जो मीटिंग है 3 अलग अलग इवेंट पे अलग अलग डेट पे हुई है। तो गाइस आज हमने जाना पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं एंड उन्हें किस तरह से यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड लक।